पॉइंट वाइज डिस्कशन करने के बजाय पूरे के पूरे किसान बिल को ही वापस करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा वही व्यक्ति करता है जिसको पूरे के पूरे बिल का ज्ञान ही नहीं है। जो अपराधी उन सब को या तो पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे किया है या उनको पूरी तरह से साफ करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के बजाय पिछली सरकारों ने इसे बिगड़ा हुआ प्रदेश बना दिया था। आप अभी तक को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप पत्रकारिता के उच्च मापदंडों का पालन करें और आपका चैनल जो है जन जन की आवाज़ बने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक। और आप अभी तक में आज हमारा खास प्रोग्राम शख्सियत, और शख्सियत में हम उस खास आदमी से मुलाकात कराएंगे जो किसी की मोहताज नहीं है पहचान के, लेकिन फिर भी वो भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के सपूत हैं और अपनी मेहनत और अपने बलबूते यूथ आइकॉन हैं नीरज सिंह जी। नीरज सिंह जी का स्वागत है आप अभी तक में। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। और मेरे लिए ये बहुत ही सुखद अवसर है कि आज आपके इस चैनल के माध्यम से सभी प्रिय जनता से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। आप एफसीआई के भी चेयरमैन बने हैं और तो उत्तर प्रदेश में चुनाव, पहले तो आपको बधाई कि एफसीआई के आप चेयरमैन बने हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं फिक्की के यूथ लीडर फोरम का चेयरमैन घोषित किया हूं। मैं जो यह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है उसके लिए फिक्की का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि इस मंच का उपयोग मैं पूरे प्रदेश और साथ ही साथ देश के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए, नए रिसर्चर्स, टेक्नोक्रेट्स, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए इसका मैं उपयोग कर सकता हूं। अभी आने वाले समय में हम लोग दुबई एक्सपो में जो 1 अक्टूबर से यह आयोजन चालू होने जा रहा है, वहां पर भी हम भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, जब आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, यह फिक्की का यंग लीडर फोरम हमारे लिए एक माध्यम बनेगा जिससे हम हमारे यूथ्स को एक नई अपॉर्चुनिटीज़ का मौका देंगे। चुनाव में आप क्या भूमिका निभाएंगे? किस तरीके से यूपी का चुनाव है और बहुत इस समय हालात जो हैं आपके फेवर में हैं, किसान आंदोलन इधर चल रहा है, तो आप क्या, क्योंकि बाबूजी खुद किसान रहे हैं, उन्होंने गाँव में ट्रैक्टर चलाए हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं किसान आंदोलन को? देखिए, कुछ 1-2 समूह को आप किसानों का नाम ना दें। मुझे लगता है उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। वह सही में आज किसानों की समस्याओं का निदान चाहते ही नहीं हैं। अगर वो चाहते होते तो सरकार की इतनी पहल करने के बाद भी और 11 दौरों की बैठक के बाद भी सरकार से वह आज तक अपनी समस्याओं का पूरी तरीके से वो रखने का काम उन्होंने नहीं किया। वह केवल यह मांग करते रहे कि किसान बिल पूरी तरह से वापस होना चाहिए। एक एक पॉइंट्स पर सरकार ने उनसे डिस्कशन किया, पर वह पॉइंट वाइज डिस्कशन करने के बजाय पूरे के पूरे किसान बिल को ही वापस करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा वही व्यक्ति करता है जिसको पूरे के पूरे बिल का ज्ञान ही नहीं है, जबकि वह केवल अपनी जिद को पूरा करने में लगा रहता है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप इस चुनाव में क्या भूमिका निभाएंगे? गाजियाबाद की जनता को आपका स्नेह मिलेगा या नहीं मिलेगा? था और उसका चुनाव खत्म होने के बाद ही मैं विधानसभा कोई नहीं, निश्चित रूप से विधानसभा में भी कार्यकर्ता के रूप में पराकाष्ठा करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के सारे युवा आपके बिल्कुल चाहते हैं, आपको चाहते हैं देखना, आपको गाजियाबाद की जनता का बहुत प्यार मिलता रहता है, तो उनकी यही डिमांड है कि अगर गाजियाबाद से आप लोग आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बारे में देखिए, मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष तय नहीं करता है। पार्टी सारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए भी जिस भी व्यक्ति को मैदान में उतारती है, सारे के सारे कार्यकर्ता उसके पीछे पार्टी के आदेशानुसार लग जाते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ या कोई एक समूह क्या चाहता है, यह मायने नहीं रखता। पार्टी का हमारा लीडरशिप क्या चाहता है, यह हमारे लिए उनके आज्ञा जो है हमारे लिए सर माथे पर होती है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, अब दोबारा सरकार बनेगी तो कौन कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिन पे आप लोग काम करना चाहेंगे और जितना पूरा हो चुका है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो लॉ एंड ऑर्डर का है। आज जितने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ठिकाने थे उन सबको हमारी सरकार ने ध्वस्त करने का काम किया है। ऐसे माफिया दुर्दांत
जो अपराधी, उन सब को या तो पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे किया है या उनको पूरी तरह से साफ करने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आज जिस तरह से योगी जी ने कंट्रोल किया है, या आज पूरे भारत के अंदर ही नहीं विश्व में इसकी चर्चा होती है। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार ने जो काम किया है, तमाम हाईवेज़, बुंदेलखंड का हाईवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे हो, चाहे आज पूर्वांचल वे एक्सप्रेसवे हो, तो साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हवाई अड्डे नए नए बन रहे हैं। हिंडन से लेकर कुशीनगर तक, जेवर का सबसे बड़ा भारत का एयरपोर्ट हमारे इसी लखनऊ में बन रहा है। सारे टूरिस्ट हॉट जितने स्पॉट्स थे, आज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में हमारा उत्तर प्रदेश इस देश के अंदर स्थान बना पाए, उसके लिए हमारे योगी जी ने काम किया है। साथ ही साथ आप किसानों की लोग बात करते हैं, किसानों के लिए भी गन्ना का जो उन्होंने मूल्य उनको देने का काम अभी भी घोषणा की और आज उन्हें मिल रहा है, नौकरियों का सृजन हो रहा है। तो साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो एक सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि जन जन, जो किसी जाति विशेष का, धर्म विशेष का नहीं हो, सबके मन में विश्वास पैदा करने का काम किया है। और अब जो मुद्दे होंगे आने वाले टाइम में, आपने लॉ एंड ऑर्डर पूरा कर लिया, रोजगार का हो गया, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता को आप देंगे और जिसको लेकर चुनाव में जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के बजाय पिछली सरकारों ने इसे बिगड़ा हुआ प्रदेश बना दिया था। और आज जब योगी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है, यह तो अभी शुरुआत है, बहुत काम बाकी हैं, उनको भी ज़मीनी स्तर पर लाने का काम किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट आपने देखा यहाँ पर आयोजित हुई और कितने लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए अपना कमिटमेंट की, और आज कई प्रोजेक्ट्स आज ज़मीनी स्तर पर आ गए। सैमसंग जैसी कंपनी आज नोएडा जैसे प्रदेश में आ रही है, और साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक बन रहे हैं। तो पूरे ग्लोबल मार्केट को हमारे प्रदेश के प्रति आकर्षित करने का काम हमारे योगी जी कर रहे हैं। पर कैपिटल इनकम कैसे हर एक नागरिक की बढ़े, उस पर हमारे सरकार का जोर है। किसान भी अपनी आय को कैसे दुगनी करे, इस पर हमारी सरकार का जोर है, और कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, इस पर हमारी सरकार का जोर है। एक बस आखिरी सवाल आपसे कि हमारे देश की जनता को, आप यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं अभी तक के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा कि यूथ जो है अपने करियर पे, अपने स्किल्स पर ध्यान दे। इस देश की 75% करीबन आबादी 35 वर्ष से नीचे की है। वो जैसा करेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही इस देश की दशा और दिशा निर्धारित होगी। तो वह सकारात्मक दिशा में काम करें। सकारात्मक दिशा में काम करेंगे तो देश का निर्माण होगा, और नकारात्मकता अगर आएगी तो वही निर्माण विध्वंस का रूप ले लेता है। तो वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लेकर जाएं, और जिस भी क्षेत्र में हो, आवश्यक नहीं है कि वह केवल राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करें। उनके हाथों में ही इस देश का भविष्य है। धन्यवाद नीरज जी, आपने इतना टाइम दिया। आप अभी तक को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप पत्रकारिता के उच्च मापदंडों का पालन करें, और आपका चैनल जो है जन जन की आवाज़ बने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।